तो हम मेष लगन की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बनेगी तो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 11वें भाव की। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा का युति आपके 11वें भाव में बन रहा है तो अब इस युति को आपको कैसे देखना चाहिए और किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही स्वामित्व देखेंगे आपके चार्ट में तो चंद्रमा आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं जबकि सूर्य आपके 5वें भाव को। इस वजह से अब आपकी क्रिएटिविटी और आपका जो भी स्किल है आपके पास, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपका ज्ञान है, वो एक साथ मिलके काम करेगा। आपके लिए कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो या अपने आप से रिलेटेड हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब ये दोनों ही ग्रह माता और पिता के कारक हैं। इस वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको शुरुआत में अपने माता पिता की वजह से काफ़ी नेम फेम मिला होगा या आपको अपने माता पिता की वजह से जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। लेकिन आप माता पिता के जिंदा रहते रहते कुछ ऐसा काम अवश्य कर लेना जिसकी वजह से बाद में आपकी एक अलग पहचान बने, क्योंकि 11वां भाव जो है वो आपका नेटवर्क सर्कल है और ये नेटवर्क सर्कल आपकी कोई खासियत या आपकी ऐसी कोई कला या आपकी कोई भी इस प्रकार की और अन्य ऐसी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता हो सकती है या आप में कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये आपकी पहचान को बनाएगा। अब यहाँ चंद्रमा जितना अधिक सूर्य के क्लोज होगा या सूर्य से अस्त होगा उतना ही आपके लिए और अच्छा रहेगा और ये लाभ स्थान है। लाभ स्थान होने की वजह से अब आपको धन संबंधी फ़ायदा या प्रॉपर्टी संबंधी फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, वो भी अपने माता पिता से। तो आप अक्सर अपने माता पिता की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग लिए हुए हैं और उनकी तरफ से आपको धन और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ज़्यादा साथ मिल सकता है लाइफ में। लेकिन वास्तव में अगर आपके लिए पर्सनली अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन पर्सनली भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। अगर हम ये देख लें कि आप खुद क्या कर सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए या आप खुद से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपकी निर्णय क्षमता, इसके बाद आपकी कलात्मकता, आपकी खुद की अभिव्यक्ति, आपका लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, वो सब ये इस कंजक्शन से बहुत ही अधिक प्रभावित होगा। अब चंद्रमा अगर अस्त है या सूर्य के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो ऐसे में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और फैसले काफ़ी सही से लेंगे। इस वजह से आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, जो भी फैसला लेंगे एकदम प्रैक्टिकल रूप में लेंगे और उस फैसले पर आराम से काम भी कर सकेंगे। हालांकि आप मन से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। अगर आपके 5वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो, मंगल जैसा ग्रह हो, तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेते समय सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में ही ज़्यादातर सफल हो सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में शनि कहाँ स्थित है और शनि का संबंध क्या अपने 11वें भाव से या 10वें भाव से है। सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी को लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्य आपके कहीं ना कहीं पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और पिता को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में कितना अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितना अधिक नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं और अपने खुद के बल पे आप क्या कुछ कर सकते हैं, इसको दिखाते हैं। तो यहाँ सूर्य का बैठना ये दिखाता है कि वास्तव में आप अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आपके अपने माता पिता की छाप तो आपके ऊपर होगी ही होगी, लेकिन अपने खुद के द्वारा आप जो कुछ भी अचीव करेंगे उसके माध्यम से भी आपको एक अलग प्रतिष्ठा और मान सम्मान देखने को मिलेगा आपके जीवन में। अब जो 11वां भाव है वो आपका फ्रेंड सर्कल या आपका नेटवर्क सर्कल है, लेकिन यहाँ जब भी दोनों ग्रह स्थित होंगे तो चंद्रमा केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। इस वजह से आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा ही सहायक रहेंगे और आपके संपर्क में बहुत प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, नेता जैसे लोग हो सकते हैं, कोई सरकारी बड़े अफसर हो सकते हैं आपके कॉन्टेक्ट में जो हमेशा आपकी सहायता करेंगे। ये कंजक्शन की वजह से आप भी दूसरे लोगों की सहायता में हमेशा तत्पर रहेंगे, काफ़ी उदार रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा सूर्य के क्लोज ना हो तो कभी कभी आपको डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और दूसरों के प्रति आप ज़्यादा उदार हो सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज हो या अस्त हो तो ये आपको थोड़ा घमंडी बनाएगा, थोड़ा इगोइस्टिक बनाएगा और जैसे जैसे आप समृद्धि प्राप्त करते चले जाएंगे अपने जीवन में या धन संपत्ति ज़्यादा प्राप्त करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर थोड़ा ईगो अवश्य ही आएगा। अब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अगर एक साथ हों तो आपके मन पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ता है और इन दोनों ग्रहों का सम्मिलित रूप से एस्पेक्ट आपके 5वें भाव पर रहता है। ऐसे में आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बने तो अच्छा है
आप अपने लग्नेश को एक बार अवश्य चेक कर लें और आपके 5th हाउस और आपके 4th हाउस को भी चेक कर लें क्या उनमें कोई ग्रह है या नहीं है। इसके साथ साथ इन दोनों की दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहने की वजह से इनकम सोर्सेज ढूंढ सकेंगे। वो हो सकता है कि आप अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसकी वजह से, या किसी भी अन्य रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकेंगे किसी भी माध्यम से। इसके साथ साथ आप अपने धन को और अपने सभी जो कार्य हैं, ओवरऑल जो पूरी आपकी दिनचर्या है, उन सबको बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप हमेशा दूसरों को सही सलाह देंगे और ज़्यादातर मामलों में दूसरों के लिए काम करने वाले होंगे। आप किसी न किसी प्रकार के ऐसे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ हो। अब देखिए मेनली यहाँ पर जो आपके शनि, क्योंकि डिस्पोजिटर बनते हैं इनके, और डिस्पोजिटर का जो स्वामित्व है वो 10वें और 11वें भाव दोनों का ही है। ऐसे में अगर शनि का संबंध आपके चार्ट में 10th हाउस से है या 11th हाउस से, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप प्रोफेशन से ही ज़्यादातर इनकम और नेम फेम प्राप्त करेंगे। लेकिन आपकी लाइफ में हमेशा माता पिता का रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इन दोनों की दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ने से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी संतान भी बहुत ज़्यादा काबिल होगी। हालांकि कुछ मामलों में आपके और अपनी संतान के मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन ये युति आपकी संतान को काफ़ी करिश्माई दिखाती है, काफ़ी टैलेंटेड दिखाती है और आपके लिए हमेशा सपोर्टिव दिखाती है।